हाय स्टूडेंट, खंड 5 के अंतर्गत अध्याय नंबर 3 मानवीय शिक्षा मानवीय संविधान के आधार पर आधार तथा मानवीय सार्वभौमिक स्तर। मानवीय शिक्षा, तो हम ये जान चुके हैं कि सही समझ जीवन के प्रत्येक पहलू में सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की पहचान का आधार बनती है। देखिए, सही समझ हर कार्य करने के लिए बहुत आवश्यक है। सही समझ नहीं होगी तो हम किसी भी कार्य को ऊट पटांग ढंग से कर बैठेंगे। वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो मानवीय शिक्षा क्या करती है? सही समझ हमें मानवीय शिक्षा प्रदान करती है। मानवीय संविधान के आधार पर हम कार्य करते हैं। ये नैतिक मानव आचरण की निश्चितता की मान्यता को भी सुविधाजनक बनाती है। ये हमें सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों और खुशी के बीच घनिष्ठ सहसंबंधों को समझने और ये महसूस करने में मदद करती है कि नैतिक मानव आचरण हमारी आंतरिकता है। ये मानव जाति को मानव चेतना के साथ जीवन को बदलने में मदद करती है। मानव कल्याण हेतु यही सही समझ हमें सार्वभौमिक मानवीय लक्ष्य की व्यापक रूप से कल्पना करने में भी सक्षम बनाती है और एक समग्र दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। हम इस बात को दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि ये दृष्टिकोण उस मानव कल्याण हेतु प्रचलित दृष्टिकोण से सर्वथा विपरीत है, जो कि भौतिक सुख सुविधाओं को मानव कल्याण का आधार मानता है। तो व्यापक मानव लक्ष्य की पहचान, सही समझ तो हमें क्या क्या होना चाहिए सही समझ के लिए? सही समझ का एक महत्वपूर्ण निहितार्थ व्यापक मानव लक्ष्य को देखना है, जो समग्र और स्थायी तरीके से मानव कल्याण के लिए अनुकूल हो। वर्तमान में मानव कल्याण मुख्य रूप से केवल आर्थिक दृष्टि से माना जाता है, जबकि इस तरह का संकीर्ण उद्देश्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समस्याओं को जन्म देता है और ये उद्देश्य टिकाऊ भी नहीं है। इसके अलावा सही समझ के प्रकाश में व्यापक मानव लक्ष्य को पूरा करने के लिए समग्र विकल्प के प्रारूप की कल्पना करना भी संभव है। मानव जीवन का ये एक मॉडल जो लोगों के अनुकूल और पर्यावरण के अनुकूल है और इसलिए पारस्परिक रूप से भी पूरा हो रहा है। इस प्रक्रिया में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकियों, उत्पादन प्रणालियों को देखना संभव होगा। मानव लक्ष्य में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला, व्यक्तिगत स्तर पर सही समझ द्वारा विरोधाभास से स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति में। परिवार के स्तर पर समृद्धि और उसकी निरंतरता प्रत्येक परिवार में होनी चाहिए। समाज के स्तर पर निर्भीकता और परस्पर विश्वास अब है समाज में। चौथा, प्रकृति के स्तर पर सह अस्तित्व प्रकृति में। इस तरह का एक व्यापक उद्देश्य सभी समय के लिए सभी अभ्युदय के कल्याण के लिए अनुकूल होगा। ये पृथ्वी के सभी मनुष्यों पर लागू होगा। हम ये भी समझ सकते हैं कि उपयुक्त व्यापक मानव लक्ष्य की पूर्ति के लिए मानव को सुविधा प्रदान करना और उसे सशक्त बनाना वास्तविक मानव कल्याण है। अब इस आधार पर हम किसी भी संगठन, प्रणाली या समाज के लक्ष्य की पहचान कर सकते हैं जो उत्पादन या न्याय या विनिमय आदि के लिए काम कर रहे हैं। हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि तंत्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य मानवीय हैं या नहीं, ये व्यापक हैं या सीमित दृष्टि रखने वाले हैं। एक बार जब हम व्यापक मानव लक्ष्य की पहचान करने में सक्षम हो जाते हैं तो ये हमारे लिए स्पष्ट हो जाता है कि हमारे सभी कार्यक्रमों में ये प्राथमिक प्रेरणा बनने जा रहा है। और अगर कोई कार्यक्रम इनके अधीन नहीं है तो ये समाज और मानव कल्याण के लिए सही नहीं होगा। इन लक्ष्यों के संदर्भ में हम प्रचलित शिक्षा प्रणाली, न्यायपालिका प्रणाली, प्रशासन और शासन, बाजार नीतियों और ऐसी अन्य प्रणालियों में
अपर्याप्तताओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। क्या हम उस मानवीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम, आप इनको पढ़ लें। समग्र विकल्प के लिए दृष्टि अवलोकन। तो देखिए, समग्र जो भी आपके पास मिले उसके लिए हमें सही से उसका अवलोकन करना जरूरी है। सही समझ हमें एक मानवतावादी शिक्षा प्रणाली, समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, उपयुक्त प्रौद्योगिकियों, उत्पादन प्रणाली और प्रबंधन मॉडल और प्रकृति के साथ पुनरावर्तन और अनुकूलता पर आधारित एक आर्थिक आदेश प्रदान करने का आधार प्रदान करती है। बात करते हैं मानवतावादी शिक्षा और मानवतावादी संविधान के आधार। तो मानवतावादी शिक्षा क्या है? सभी 4 स्तरों पर सही समझ का समावेश, स्वयं से संपूर्ण अस्तित्व तक और इसके अनुसार जीने की क्षमता का विकास मानवतावादी शिक्षा का मूल है। मनुष्य को सही समझ के आलोक में सभी प्रयासों का मूल्यांकन करने में सक्षम होना चाहिए। मानवतावादी शिक्षा में मूल्य और कौशलों का समुचित एकीकरण शामिल होगा ताकि मानव अपनी भौतिक आवश्यकताओं को सही ढंग से समझ सके और पर्यावरण के अनुकूल और लोगों के अनुकूल तरीके से इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त तकनीकी और उत्पादन प्रणाली को अपनाएं। तो मानवतावादी शिक्षा आत्म अन्वेषण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएगी, जिससे मानव का निरंतर आत्म विकास होगा। ये एक व्यक्ति की सहजता के साथ साथ नैतिक मानवीय आचरण की सार्वभौमिकता और निश्चितता को भी सुनिश्चित करेगा। ये इस विश्वास को भी विकसित करेगा कि केवल मूल्य आधारित जीवन एक और सभी के लिए निरंतर सुख और समृद्धि के अनुकूल हो सकता है। बात करते हैं मानवतावादी संविधान। तो इसके अलावा सही समझ हमें एक मानवतावादी संविधान के लिए भी आधार प्रदान करती है। व्यापक मानव लक्ष्य की दिशा में काम करना और नैतिक मानवीय आचरण के लिए सक्षमता विकसित करना मानवतावादी संविधान के प्रमुख निर्देश सिद्धांतों में से एक है। सही मायने में ये सामाजिक न्याय की रक्षा करता है। वर्तमान में मानव समाज विभिन्न जातियों, पंथों, धर्मों और राष्ट्रीयताओं में विभाजित है, जिनके उद्देश्य और हित दूसरों के विपरीत साबित हो रहे हैं। तदनुसार मानव का एक प्रमुख प्रयास इन संघर्षों और विरोधाभासों से निपटने में प्रयोग किया जाता है। विरोधाभासी रूप से मानव अपनी ऊर्जा और संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा युद्ध के लिए खुद को तैयार करने में खर्च कर रहा है, न कि शांति सुनिश्चित करने के लिए। जब मानव कल्याण के मापन सार्वभौमिक हैं, इन सामान्य उद्देश्यों की खोज में मानव प्रयास एक दूसरे के हितों के लिए परस्पर विरोधी क्यों होना चाहिए, ये केवल हमारी अज्ञानता के कारण हो सकता है, हमारी गलत धारणाओं और गलत विश्वासों के कारण होता है। हम एक गलत व्यवहार को दूसरे बड़े या उसी के बराबर के गलत व्यवहार से रोकने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार एक छोटी हिंसा को दबाने के लिए उससे बड़ी हिंसा करते हैं। ये लंबे समय में कभी भी सफल नहीं हो सकता और केवल गलत कार्यों को समाप्त करने के लिए एक दुष्चक्र को जन्म देता है। चीज़ों को केवल मानव चेतना को विकसित करने, सही समझ विकसित करने और लोगों के बीच रहने के अलावा किसी अन्य तरीके से सही नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सही समझ भी परिवार के स्तर से और वैश्विक स्तर तक जाने वाले प्रचलित मानवीय संघर्षों का एक संतोषजनक और सहज संकल्प प्रदान करती है। तो सही समझ ये प्रदान करती है। तो देखिए क्या है, मानवतावादी संविधान के ढांचे को समझने के लिए सामाजिक गतिविधियों को ध्यान से देखना व समझना होता है। हम अपने आप से कई प्रश्न करने होंगे, जैसे मौलिक अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे, समाज में न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करने का तरीका क्या होगा, एक सार्वभौमिक मानववादी के लिए काम करने का प्रारूप क्या होगा, लोग कैसे जुड़ेंगे विश्व, परिवार व समाज में, व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए लोगों का प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित किया जाएगा आदि। इन सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शुरू करने के लिए परिवार स्तर समाज की सबसे छोटी इकाई होगी। परिवार से विश्व परिवार में जाने के लिए मानवतावादी संविधान सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने का आधार प्रदान करेगा।
अब बात करते हैं सार्वभौमिक मानव स्तर और इसके निहितार्थ। तो देखिए क्या है, सही समझ के प्रकाश में विकसित की गई प्रणालियों और नीतियों की मदद से सार्वभौमिक मानव व्यवस्था की ओर बढ़ना संभव है। ऐसा विकास सभी मनुष्यों के लिए स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य होगा। मानव को छोड़कर पूरा अस्तित्व पहले से ही सद्भाव में चल रहा है। ये हमारे लिए है कि हम इंसान इस समरसता को समझें और इस कुल क्रम में अपनी भूमिका निभाएं। सद्भाव की समझ के आधार पर हमें एक अविभाजित समाज और सार्वभौमिक मानव व्यवस्था की धारणा मिलती है। सार्वभौमिक मानव स्तर में निम्नलिखित शामिल होंगे: खंडित समाज के प्रति मानव के प्रयास, परिवार से विश्व परिवार तक संगठन के कदम, परिवार अनेक परिवारों के संग, समाज बड़ा समुदाय और विश्व परिवार। देखिए, परिवार से अनेक परिवारों के संग बनते हैं, फिर समाज बनता है और फिर बड़ा समुदाय बनता है, फिर राष्ट्र बनता है और फिर विश्व परिवार बनता है। तो प्रत्येक आयामों में हम एक मानवीय प्रणाली की कल्पना कर सकते हैं, चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, विनिमय, न्याय हो या फिर एक सामंजस्यपूर्ण रूप से कार्य करने वाले समाज की अवधारणा हो। सामाजिक संगठन प्रत्येक स्तर पर सही समझ के साथ कम संपन्न व्यक्तियों के प्रतिनिधि निकायों के साथ परिवार से विश्व परिवार तक आगे बढ़ सकता है। इसके विपरीत आज कोई भी राष्ट्रों और राज्यों के कामकाज का अध्ययन कर सकता है और एक सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के प्रकाश में उनके काम का मूल्यांकन कर सकता है। हमें निश्चित रूप से वर्तमान समय में उपलब्ध ज्ञान और कौशल के ज़बरदस्त भंडार से लाभ उठाने की आवश्यकता है और उपयुक्त मानवीय तरीके से इनका उपयोग करने की भी आवश्यकता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।